हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के कुछ टॉप एमसीक्यूज जो आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे लिटरेचर या फिर इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि नो अदर स्टोरी बुक इज़ सो पॉपुलर एज द अरेबियन नाइट्स। कोई भी ऐसी स्टोरी बुक नहीं है जो कि इतनी पॉपुलर हो जितनी द अरेबियन नाइट्स है। ठीक है, तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो नीचे जो हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें इसकी डिग्री को चेंज करके लिखा गया है पूरे सेंटेंस में। ये कोई कंफर्म नहीं कि कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है। ठीक है, लेकिन ये सारे सुपरलेटिव डिग्रीज में लिखे गए हैं, तो आपको करेक्ट चूज़ करना है। तो इसकी ट्रिक हमने जब आपको कराया था, ये सारी चीज़ें कराई थी ग्रामर के अपने वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके एडजेक्टिव वाले ऑप्शन में जा करके आप सारे एडजेक्टिव की वीडियो देख सकते हैं। तो जब मैंने वो करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस सेंटेंस में है, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो सबसे पहले ये बात हमको ये कंफर्म करना है कि सही सेंटेंस है जो पॉजिटिव में होगा वही होगा। पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे लगभग चारों दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखना है हमको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नो अदर बुक, मतलब कि कोई भी बुक नहीं है, यानी कि सबसे अच्छी बुक है। तो बेस्ट या मोस्ट पॉपुलर में आएगा। कोई कोई क्या होता है जैसे वन ऑफ द मोस्ट आता है, तो वन ऑफ द मोस्ट नहीं आएगा। अगर वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पर होगा करेक्ट होता तो यहाँ पर नो अदर नहीं होता, यहाँ पे सम स्टोरी बुक्स होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द अरेबियन नाइट्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल स्टोरी बुक्स। ये सही लग रहा है। और आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं, द अरेबियन नाइट्स आर मोर पॉपुलर दैन सम अदर स्टोरी बुक्स। अब देखिए द अरेबियन नाइट्स इज़ होना चाहिए क्योंकि एक ही बुक है, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। थर्ड तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया था। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, द अरेबियन नाइट्स आर मोर पॉपुलर स्टोरी बुक्स। ये तो बिल्कुल गलत है, पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा, द अरेबियन नाइट्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल स्टोरी बुक्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शी इज़ द डलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सेलेक्ट द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ द अबव। हमने पहले भी देखा था कि जब भी कभी भी हम डिग्रीज़ को एक दूसरे डिग्रीज़ में इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा जो भी हमारा सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव में है तो निगेटिव में जाता है, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में जाता है। मतलब कोई भी निगेटिव वर्ड जरूर आ जाएगा अगर पॉजिटिव से हम चेंज कर रहे हैं तो। सबसे पहले देख लेंगे कि इस भी कितने हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें किस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है। वेरी फ्यू गर्ल यहाँ पे नहीं हुआ है ना, इसमें नहीं है। सेकंड में भी नहीं है, शी इज़ डलर। थर्ड, शी इज़ डल एज एनी अदर, इसमें भी नहीं है। नो अदर गर्ल, इसमें है नो, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होती है हमारी शॉर्ट ट्रिक। किसी भी एडजेक्टिव से जब भी हम दूसरा एडजेक्टिव की डिग्री में चेंज करते हैं तो कैसे पता लगाते हैं थोड़े ही समय में कि कौन सा हमारा सेंटेंस या कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको ध्यान देना है कि जो हमारा वर्ड दिया हुआ है एडजेक्टिव, वो जो हमारा वर्ड दिया हुआ है उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं चार। तो वर्ड है हमारा डिसाइड, डिसाइड करना यानी कि निर्णय लेना किसी चीज़ के लिए। तो डिसाइड हमारा क्या है, एक वर्ब है ना। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, डिसाइसिव, डिसीजन, डिसिसिवली या डिसाइड्स। आपके पास 10 सेकंड है, आप आंसर देके बताइए। चलिए, मैंने आपको ये सेकंड्स इसलिए दिए हैं कि आप बिना आंसर देखे अपने को आप आंसर कमेंट्स में लिख दें, जिससे कि आपको अपने आप में ये पता चल सके कि कितने क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं और क्या क्या आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, द डिसिसिव। डिसाइड का डिसीजन जो होता है, कोई भी निर्णय, ये क्या है, एक तरह का नाउन है ना। और डिसिसिवली या फिर डिसिसिवली तो हमारा एडवर्ब हो गया,
और डिसाइड्स भी हमारा वर्ब हो गया, तो बचा क्या, डिसाइसिव, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अपने अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है द डॉट डॉट ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर। वो क्या चीज़ है एडजेक्टिव में, ठीक है, जिसको हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं केवल ई आर जोड़ करके। कौन सी डिग्री है जिसमें हम ई आर जोड़ते हैं वो बन जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। 5 सेकंड है आपके पास, अपने आंसर लिखिए कमेंट में। ठीक है, तो जिसने आंसर लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री उनका गलत है, जिसने कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है उसका सही है। कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करने में हम यूज़ करते हैं, जब मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ई आर ऐड करके उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये फाइंड करना है कि इसमें एरर कहाँ पे है। द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो एनी अदर पार्ट में गलती है, या द दशहरा सेलिब्रेशंस में गलती है, आर ग्रैंडेस्ट दैन में गलती है, या फिर इन मैसूर में गलती है। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि एडजेक्टिव का वीडियो चल रहा है, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं, तो एडजेक्टिव ही इसमें कुछ गलत होगा। और एडजेक्टिव आपको पता होगा कि ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट, ग्रैंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही ईजी होगा आपको आंसर ढूंढना कि यहाँ पे सी में गलती है। गलती क्या है तो देखते हैं। ग्रैंडेस्ट दैन नहीं होता है, ग्रैंडेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो अगर दैन हम यूज़ करेंगे, और दैन हम यूज़ करेंगे ही, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। ठीक है, मैसूर का, सॉरी, यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, कंपैरिजन दिखाया जा रहा है मैसूर का एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट से, तो यहाँ पे कंपेयर होगा, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी, जो कि ग्रैंडर होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑल दीज आर सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक सेंटेंस है हमारा, इसमें जो वर्ड है इंग्लिश, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो सबसे पहले आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। मैंने अपने वीडियो में साइड से डिस्कस करी हैं। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि जब भी दिस, दैट, दीज, दोज, इन सारे तरीके के जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? जहाँ भी लिखा हुआ हो 2 एप्पल्स, है ना, या 3 मैंगोज़, या 5 पेन्स, 4 बुक्स, तो इस तरह से जब हमारे नंबर्स लिखे होते हैं तो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जैसे सम, है ना, या फिर लिटिल, और इस तरह से जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है कि जब भी कोई एडजेक्टिव किसी भी नाउन का क्वालिटी बताता है, तरीका कि किस तरह से है, तो जो लैंग्वेज वो क्या है, वो इंग्लिश है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे क्या आंसर सही होगा हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दे आर प्राउड टू बी इंडियन। इसमें एडजेक्टिव क्या है? प्राउड एडजेक्टिव है, बी है, दे है, इंडियन है। तो हमको इसके लिए हमारी सारी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। प्राउड क्या होता है? वर्ब। बी भी हमारा वर्ब ही होता है। दे मीन्स वे लोग, मतलब प्रोनाउन होता है। और इंडियन हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है इस सेंटेंस में। ठीक है, वो कैसे हैं? वो भारतीय हैं। भारतीय मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है। भारतीय जो वर्ड है वो उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और एडजेक्टिव हमारा वही होता है जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लेड इज द डॉट डॉट ऑफ ऑल मेटल्स। अब इसमें हमको लिखना है हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, क्योंकि नॉन ऑफ दीज तो होगा नहीं, क्योंकि अगर स्पेस दिया हुआ है तो क्या हो सकता है? अब हमने देखा यहाँ पे ऑफ ऑल मेटल्स लिखा हुआ है, मतलब सभी मेटल से हम कंपेरिजन कर रहे हैं,
मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। कंपैरेटिव होता तो फ्यू मेटल्स पॉजिटिव हो जाता है, कोई एक मेटल दिया होता है ना, या फिर कंपेयर करके दिया होता, दैन लिखा होता, लेकिन यहाँ पे द लिखा हुआ है ना, और द के बाद हमेशा हमारा सुपरलेटिव डिग्री आता है एडजेक्टिव का, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, हैवीएस्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वर्ड आउट इज, जो हमारा वर्ड है आउट, उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है? कोई आपका ऑप्शन फर्स्ट है मोस्ट आउट, सेकंड ऑप्शन है आउटर मोस्ट, थर्ड है एटर मोस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी आर करेक्ट। तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो आउटर मोस्ट और अटर मोस्ट दोनों, बी और सी करेक्ट होगा। ठीक है, मोस्ट आउट कोई भी वर्ड नहीं होता है, आउटर मोस्ट और अटर मोस्ट दोनों हमारे सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आउट का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, उन्होंने कोई भी ब्रेड नहीं खाया, या उसने कोई भी ब्रेड नहीं खाया। द वर्ड एनी इज एडजेक्टिव ऑफ, तो जो यहाँ पे एनी वर्ड दिया हुआ है वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कोई भी नहीं है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया नंबर क्या होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी नाउन के बारे में बताने के लिए नंबर्स का यूज़ किया गया वो नंबर होता है। नाउन के या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए क्वांटिटी का यूज़ किया गया हो, सम, एनी, मोर, फ्यू, लिटिल, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटी दिखलाती हैं। और क्वालिटी, जब किसी के बारे में क्वालिटी उसकी बताई जाए, है ना, इंग्लिश, रेड, वाइट, टॉल, ये सारी चीज़ें क्वालिटी में आ जाती है। तो क्वांटिटी हमारा क्या होगा? एनी हमारा क्वांटिटी होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, कोई भी ब्रेड नहीं खाया, ब्रेड की क्वांटिटी कितनी है? कोई भी नहीं है, तो इसलिए वो क्वांटिटी बता रहा है। तो ये थे आज के हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर आने ही चाहिए अगर आपने एग्जेक्टिव कवर किया है और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।